लेकिन अभी तक दुनिया ने उसके ऊपर रद्द अमल क्या दिखाया? बात तो ये है, हमें उससे हासिल क्या हुआ? आज तक अमेरिका ने किस चीज के अंदर, आपको असल मकसद तो ये नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में उनको पाकिस्तान का एक किरदार चाहिए, ताकि जब उनकी वापसी हो सके तो पाकिस्तान की सरजमीन से उनका हैवी इक्विपमेंट जो है वो गुजर सके, क्योंकि वो जहाज़ों में नहीं ले जा सकते, वो उनको बहरी जहाज़ ही चाहिए। तो वो पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरे, उसके लिए उनको पाकिस्तान का जो है वो साथ चाहिए। बाकी वो पाकिस्तान को इस काबिल भी नहीं समझते, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया पाकिस्तान को। अच्छा सर, दूसरी जानिब जो है अमेरिकी सदर ने मोदी को चाय वाला कहा है। उससे मोदी को जब हम वीडियो में देखते हैं खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यही बात जब हम करते हैं, हमारा मीडिया करता है, तो भारतीय बुरा मना जाते हैं, बल्कि वो इस बात का शिकवा भी करते हैं कि मोदी को चाय वाला क्यों कहा। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा को, मेरी वालदा ने बताया कि जब वो छोटी थी तो वो एक मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी कोयटा के अंदर। तो वहाँ वो मिशनरी स्कूल के अंदर अंग्रेज़ जो थी वो टीचर थी। तो एक दिन उस एक जो लोकल टीचर थी, देसी जिसको हम कहते हैं, देसी टीचर ने उनकी एक सहेली को डंडे मारे किसी बात के ऊपर। तो वो बहुत रोई और बहुत उसने चीखा चलाए। तो मेरी वालदा ने उससे पूछा, वो 6वीं 7वीं की बात है, तो वालदा ने पूछा कि तुम्हें मिसेस एन ने भी तो पिछले दिनों मारा था, तो तुम तब तो नहीं रोई? उसने कहा वो उसका क्या है, वो तो अंग्रेज़ थी। तो आपको मेरे ख्याल में मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। अगर मोदी को चाय वाला अंग्रेजी में कहा उसने, चाय वाला, तो वो मोदी के लिए तो भाई से इज्जत हो गया। अब क्या करें, गुलामी में काम आती है न तदबीर न शमशीर। आज हम जब मोदी के इक़दामात भारत में देखते हैं तो आपके वालिद मोहतरम जनरल हमीद गुल साहब की एक पेशगोई बड़ी याद आती है, और वो ये थी कि मोदी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोदी के अपने किए हुए ही काम हमारे लिए बाइसे वो समझे जाएंगे, मेरे तोहफे के तौर पे हुए। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे वालिद जन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये बात कहते थे कि नरेंद्र मोदी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गिफ्ट फॉर पाकिस्तान। तो वो इसलिए कहते थे क्योंकि गिफ्ट तो था ना वो। अब देखें, 2 कौमी नज़रिया को उसने ज़िंदा कर दिया दोबारा से। और इसी तरीके से, और वो लोग जो शक व शुबा में थे वो आज उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए। फिर कश्मीर के अंदर देखें कि कश्मीर के अंदर वो जो मुनहनी सी आवाज़ें उठती थीं कि भाई हम तो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे फलाना, अब वो भी ख़त्म हो गई। अब तो वो महबूबा मुफ्ती और वो सारे जितने भी हैं उनके वो सारा जो नज़रिया था वो सब ख़त्म हो गया हिंदुस्तान के साथ। तो ये तो फिर आप देखें, आसाम में देखें, आप सिखों के हवाले से देखें, आप दीगर मामलात पे देखें, फिर अभी जो सिटीज़न एक्ट है उसके हवाले से देखें, तो एक फ़िज़ा तो कायम हो गई। लेकिन जो अगर ये समझा जाए कि फ़ौरन ही हिंदुस्तान को कोई इसके ऊपर बहुत बड़े नहीं, ऐसा नहीं है, इतना बड़ी तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उनके पास बहुत स्टेट मशीनरी है, ताकत है, पैसा भी है उनके पास, और मुल्क यकलख्त नहीं टूट जाया करते। इब्तदा ज़रूर हो गई है, वो जो एक नफ़रत का बीज है वो बोया गया है। 2 कौमी नज़रिया जो है वो दिन ब दिन तक़वियत इख्तियार करेगा, लेकिन उसके लिए फिर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह जैसा एक लीडर भी चाहिए। लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह जैसा लीडर फ़िलहाल वहाँ ऐसा कोई मौजूद नहीं है। और फिर ये सिटीज़न एक्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो सिटीज़न एक्ट के अंदर सबसे बड़ा एक इशू ये है कि उन लोगों ने भी नरेंद्र मोदी की हिमायत की है खामोशी से जो उसके मुखालफिन हैं। यानी कि जो हिंदू माइंडसेट है, यानी कि वो माइंडसेट जो कि आरएसएस की सोच का मालिक है, जो दहशत गर्दाना सोच का मालिक है, जो गासिबाना सोच का मालिक है, जो वहशियाना सोच का जो है वो अलमबरदार है, वो सोच जो है उसको और भी जगह से हवा आ रही है। ये है ख़तरनाक बात। इसका मतलब है कि अगर हिंदुस्तान में अपोजिशन होती या सही तौर पर, तो बाकी लोग उसको क्यों, जो दूसरी पार्टीज थी वो उसको सपोर्ट क्यों करती हैं सिटीजन एक्ट के अंदर। इसका मतलब है ये बात हिंदुस्तान में वाज़े तौर पर बता दी गई कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए और किसी के लिए नहीं, और हिंदुस्तानी भी वो जो सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद सोच के मालिक है।
अच्छा सर, दूसरी जाने हम अगर देखते हैं भारत में सन दो कौमी नजरिए को आपने बताया, बड़ा परवान चढ़ रहा है, वहाँ पे मुसलमान महफूज नहीं कर रहे और सिटीजनशिप का एक कानून है उसके ऊपर मुतनाज़ा बिल जो हुआ है, उसके बाद शहरी काफ़ी परेशान है, एहतजाज हो रहे हैं, ख़वातीन महसूस करी। अब वो वहाँ के शहरी आखिर क्या कर सकते हैं? ना वो एक अलग वतन का मुतालबा कर सकते हैं, ना वो वहाँ पर रह सकते हैं। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। वतन का मुतालबा अभी नहीं आता, वक्त लगता है इसके अंदर। और जूं जूं ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बात है, जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तू तू जो है लोगों का मुतालबा जो है वो अलहदा एक रियासत की तरफ चला जाएगा, और वो है इंशाल्लाह ताला फिर ग्रेटर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो कि इस्लामी बुनियाद के ऊपर बनाया गया था। और रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना में तो हर ख़ास व आम के लिए इंसाफ बराबर था, यकसा था। इसी तरीके से अक़लियतों के लिए जो है वो वही कवानीन थे, बल्कि बहुत उनको सहूलियात दी गई थी। तो पाकिस्तान अगर इस वक्त अपने अंदर वो मामलात को करके दिखा दे, एक रोल मॉडल के तौर पर, हम बनाए इसलिए गए थे ना कि हम एक रोल मॉडल थे, वी वर एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां सोशो मॉनेटरी इक्वालिटी जस्टिस सिस्टम की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बनाया गया था। अब अगर हम वो रोल मॉडल सामने खड़ा कर देते हैं दुनिया के, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान की तरफ तमाम तर तवज्जो जो है वो मज़कूर हो जाएगी, और वो एक पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जो कायद का पाकिस्तान है। बाकी नए पाकिस्तान से तो जी मेरी जान छुड़ाए, खुदा के लिए कौम की भी छुड़ाए। हमें तो कायद का पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। हमें कायद का पाकिस्तान चाहिए जिसकी नज़रियाती हदूद और जोग्राफियाई हदूद वही थी जो हमने बनाई थी। अब तो कश्मीर भी हमसे अलहदा कर दिया गया, बांग्लादेश भी अलहदा हुआ, नज़रियाती हदूद पे भी हमले हैं। आज राइट विंग भी पता नहीं एलिमिनेट हो गया है, लेफ़्ट विंग भी नहीं नज़र आ रहा। आज कोई दरमियान में अजीब कुछ चूं चूं का मुरब्बा सा हो गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर जूं जूं ये सिस्टम कलैप्स हो रहा है, जूं जूं इसकी बदनुमाई लोगों के सामने वाजे होती जा रही है, तू वही जो आपने शुरू में जनरल साहब, मेरे वाले साहब के हवाले से बात की, जनरल हमीद गुल के हवाले से, कि तब ये तोहफा जो है वो कारामद हो सकता है। देखिए ना, तोहफा तो आ गया। नरेंद्र मोदी या इंडिया के कलैप्स से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? बात तो ये है, अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया, हमने क्या फ़ायदा लेना है इससे? बात समझें। क्या हमने अमेरिका से कोई मुतालबात किए कि हमारे कर्ज़े माफ़ करो, हमारे मामलात को सीधा करो? तुम हमें जो है वो आए दिन दबाते हो, कभी इस बात के ऊपर, कभी उस बात के ऊपर। हमें न्यूक्लियर क्लब में मेंबरशिप दो, हमारे साथ जो है वो अच्छे मामलात रखो, ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने के ख्वाब जो है वो देखना छोड़ दो, ब्लड बॉर्डर्स के नक्शों के ऊपर अमल करवाना छोड़ दो। तो हमने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें चाहिए कि हम इस टाइम पे उनसे डिमांड करें कि तुम्हारी नाम नेहाद दहशतगर्दी की जंग गलत थी, क्योंकि तुम तो तालिबान को दहशतगर्द कहते थे। आज उन्हीं तालिबान के साथ तुम बैठे हो। दुनिया में कहीं मुकदमा नहीं चला जिसकी बुनियाद के ऊपर यह पता चला हो कि कल तक जो तालिबान दहशतगर्द थे वो अब दहशतगर्द नहीं है, मुकदमा ही नहीं चला। तो फिर इसका मतलब है तालिबान अफगानिस्तान के दहशतगर्द ही नहीं थे। तो फिर तुमने एक मासूम कौम के ऊपर हमला किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान हुआ। लाओ हमारे पैसे दो, कॉम्पनसेशन दो। क्या ये गलत बात है? हम कब करेंगे? लेकिन ये जज्बे, बहादुरी, ये दलेराना फैसले करने होते हैं। आज कश्मीर के ऊपर ये बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। वो जंगें पैसों पे लड़ी जाती हैं क्या? पाकिस्तान में अक्सर ये मिसाल देता हूं और फिर आपके सामने दे रहा हूं। जब पाकिस्तान बना था तो हम क्या इकोनॉमिकली वाइबल थे? हम नहीं थे। और जब पाकिस्तान टूटा तो क्या हम इकोनॉमिकली वाइबल थे? हम 71 में एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। हमारी जो मईशत थी वो जापान से, हिंदुस्तान से, साउथ कोरिया से, चीन से और ख़ुद हिंदुस्तान से हमारी जो है वो इकोनॉमी बेहतर थी। तो हम टूट गए। तो ये जवाब तो फिर कोई ना देना कि जी हमारी मईशत जो है वो, और इसका कौन गारंटी करेगा कि अगर हमारी मईशत कल को बेहतर हो जाएगी तो हिंदुस्तान की मईशत इससे बेहतर नहीं हो जाएगी? कौन गारंटी कर सकता है? हो सकता है उनकी, तो तब भी फिर जवाब तो यही रहेगा
जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं, जंगें अपने लोगों के लिए लड़ी जाती हैं। एक भाई को अगर हमारी शाहरग के ऊपर हमला हो, शाहरग कट जाए तो जिस्म कितनी देर जिंदा रहता है। आप खड़े होते हैं अपने राइट के लिए, अल्लाह ताला उनके साथ, ये मेहरबानी करके आपके चैनल की वसातत से मैं कहूँगा, ये घड़ियाँ जो हैं ये एयरपोर्ट के ऊपर